तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, असी मिलके चलिए अपने ही स्वदेश। उस नगरी दे 9 दरवाजे, इस नगरी दे 9 दरवाजे, 10वां पुरख आले, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश। इस नगरी विच, दिल दी नगरी विच, कौन कौन वसदा, इस नगरी विच कौन कौन वसदा, उस नगरी विच कौन कौन वसदा, इस नगरी विच कौन कौन वसदा, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश, सारे मिलके चलो आत्मा वाले देश, तुसी सारे चलो अपने ही स्वदेश। अपने ही देश की ओर, स्वदेश की ओर उतर चले। आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाएं। अपनी सुरती को संभाले हुए हृदय पर विराजमान अपनी प्रीतम से नेहा लगाए हुए, अपनी नजर को हृदय के साथ जोड़े हुए हम देखते चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। तुम अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागा संभाले रखना और कुछ करना नहीं। सहज पूर्वक बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखते चले जाना। भीतर को देखने के लिए उस परम पितु ने हमको भीतर की नजर दिया है, अपनी नजर दिया है, जिसे तुम थर्ड आई कहते हो, शिवनेत्र कहते हो। वो तुम स्वयं ही हो, तुम स्वयं देखने वाले हो। अपने भीतर की ओर मुड़कर के देखते चले जाना। जो भी दिखाई देता है उसको देखना,
अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, तनिक मात्र भी कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। तुम उसी का अनुभव लेना, तुम देखते चले जाना। तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे ही भीतर जो जो घटित हो रहा है, उतर रहा है, उठ रहा है, उसको देखते चले जाना। बहुत सहजतामय, तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं डालना। सहज अवस्था में अपनी सुरती को भीतर की ओर मोड़ लेना, अर्थात अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर प्रवाहित कर देना, उड़ेल देना अपने ऊपर, और देखते चले जाना। मंद मंद प्रकाश उतरता चला जाएगा, सब अंधेरे रूपांतरित होते चले जाएंगे। मन के तल से उठने वाली सब प्रकार के गैर जरूरी विचार, अननेसेसरी थॉट्स अपने आप विसर्जित होते चले जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम अकर्ता होकर के देखते रहना, साक्षी दृष्टा भीतर के साक्षी हो जाना अपनी सुरती में। तुम देखते चले जाना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना कोई कोशिश नहीं है, देखना कोई क्रिया नहीं है, देखना कोई प्रयास नहीं है। बाहर की आंखों से देखने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, तुम बिन प्रयास देखते हो। ठीक इसी तरह भीतर के नेत्र से तो बिना किसी प्रयत्न की कोई चेष्टा, कोई कोशिश नहीं करना, अपने आप जो भी दिखाई दे रहा है तुम उसी को देखते चले जाना। लगातार निरंतर सतत देखते चले जाना। देखते ही मन की गति शुरू हो जाती है। मन माया का विस्तार चारों ओर अनुभव होता है। अनेकों अनेकों विचारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अच्छे बुरे शुभ अशुभ विचार, भूत के भविष्य के, पास्ट के फ्यूचर की, सब मन खड़ा कर देता है कचरा। वो नहीं चाहता तुम मेडिटेशन में रहो, वो नहीं चाहता तुम अंतर्मुखी हो, वो नहीं चाहता तुम भीतर के मालिक जागो, तुम्हारा जागा देखना नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है तुझको ध्यान की घड़ी में खंडित करने के लिए। वो खंडित करता ही चला जाता है, वो तुझको बाहर की ओर फेंकता चला जाता है, परंतु तुम कुछ मत कहना। तुम अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में वापस लौटना। मन के हाथों बहुत जन्म गुजर गए, मन की गोदी में सोए सोए बहुत जन्म तूने गुजार दिए। ये जन्म भी मन के हाथों ही जा रहा है। ये दुर्भाग्य अवश्य में विदा कर देना। ये जन्म तो कम से कम अपने परम पिता के हाथ में देकर के जीना। एकमात्र अपने हृदय द्वार पर विराजमान अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने साहिबा, अपने परम पिता के हाथ में दे देना। ये जन्म व्यर्थ ना जाए, ये जन्म तुम्हारे लेके
हे प्रभु, मन की गति को देखते रहना, मन के साथ नहीं हो लेना। मन के साथ तनिक मात्र भी कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना। सब तादाद में तोड़ करके मन को देखते चले जाना। मन को देखना तेरा स्वभाव है, उसे भूलना नहीं। मन के साथ भागना नहीं, मन के प्रति जागते चले जाना। तो मन की तमाम प्रकार की हिप्नोटिज्म को काटते चले जाना। तुम जागना। आमीन आमन। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। ओ मुर्शिद, ओ प्रीतम, ओ साहिबा, ओ परम पिता, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे सच्चे साकी, सच्चे यार। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, तो साथ चल। कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल। कुछ तो हो कठिनाई कम तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल।
450 गौएं ले जा रहा है श्वेतकेतु। महर्षि उद्दालक का इकलौता पुत्र, एकमात्र संतान गुरु के द्वार पर जाकर के समर्पित हुआ है। समर्पण बहुत ऊंची घटना है। ये स्वतः घटित होती है, समर्पण करना नहीं होता, ये हो जाता है। जब भीतर की प्यास प्राणों में खलबली मचा देती है, बेचैन कर देती है, प्रीतम के बिना जिया नहीं जाता। उसके प्रेम में डूबी हुई जिंदगी, डूबा हुआ चेहरा प्रतीक्षारत रहता हुआ, पल पल उसकी राहों पर पलके बिछाए बेचैनी की जिंदगी जीता हुआ एक घायल पंछी की तरह तड़पता तरसता। असहाय की स्थिति में, बेसहारा की स्थिति में, एक एक पल की प्रतीक्षा में डूबा हुआ चेहरा उसको पुकारता चला जाता है। तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है उस समय तेरी प्यास को संभालने के लिए, तेरी प्यास को परमात्मा बनाने में कोई ना कोई माध्यम उधर आता है। उसी माध्यम को सदगुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर का, जिसके चरणों में तू अपने आप को समर्पित कर देता है, कर देती है। वो माध्यम तुझे एक दिन अपना मालिक बना देता है, अपने आप का। वो केवल माध्यम है तेरी प्यास को बढ़ावा देने के लिए, तेरी प्यास को प्राणों में उतार करके प्रीतम तक पहुंचाने के लिए। वो एक माध्यम है, वो एक्सप्लॉइटर नहीं है, वो एक्सप्लोरेशन की धरती को, अंतःकरण को धोता चला जाता है। वो तेरा सहयोगी, तेरा साथी, तेरा सच्चा मित्र, तेरी हर एक हालात को शेयर करता चला जाता है। वो माध्यम है। समर्पण हुआ है श्वेतकेतु का, प्रेम नहीं। जब गुरु से प्रेम किया, प्रेम की जिंदगी जिया, प्रेम का संबंध, प्रेम का रिश्ता, प्रेम का नाता जोड़ा गुरु से, बहुत कुछ मिला। एक दिन रात्रि के समय श्वेतकेतु ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैंने आपसे प्रेम किया है। गुरु ने मुख मोड़ लिया। प्रेम आखिरी घटना नहीं है, शुरुआत प्रेम से ही होगा, परंतु प्रेम एंड नहीं है, एंड है समर्पण। जब श्वेतकेतु ने कहा गुरुदेव मैंने आपसे प्रेम किया, तो गुरुदेव ने सब उड़ेल दिया, जो भी ज्ञान विज्ञान था सब उड़ेल दिया, किंतु तत्व ज्ञान नहीं दिया। प्रेम के रिश्ते में दो हैं, किंतु समर्पण की परम घटना में एक है। वहां शिष्य हाय नहीं, गुरु ही गुरु है। वहां शिष्य मिट गया है गुरु में। वहां शिष्य ने अपने आप को ना चीज बना दिया है, ना कुछ बना दिया। उसका कोई भी किसी प्रकार से गुरु के साथ लेन देन नहीं रहा, वो गुरु का हो गया है।
उसने गुरु के हाथ में सब अधिकार दे दिया है। अब उसने मुर्शिद के हाथ में सब कुछ भेंट कर दिया है। उसने अपना आप सौंप दिया है। अब गुरु जो मर्जी करे, जो दिशा दे, जिस ओर खड़ा करे, जिस ओर ले जाए, जिस ओर भेजे, जहां जहां जो जो कर रहा है, दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, स्वीकार है। तनिक मात्र भी शंका नहीं। जहां समर्पण। श्वेत केतु ने प्रेम का नाता जोड़ करके देखा, अहंकार बचा ही रहा, अभिमान बचा ही रहा। तो गुरु ने कहा, तू बहुत बड़ा विद्वान हो गया है श्वेत केतु, अब जा अपने घर वापस लौट जा। तू नंबर 1 विद्वान लर्नड पर्सन है इस धरती पर। जा अपने घर। तूने सब शास्त्र, सब ग्रंथ, सब दुनिया की तमाम पठन पाठन को उपलब्ध कर लिया है। तुम शिखर के विद्वान हो गए हो। जाइएगा। प्रेम में अलगाव आया, अहंकार बना रहा, चल दिया। ये अलग बात है कि पिताश्री जागे पुरुष थे, वह तत्व ज्ञानी तत्वज्ञ पुरुष थे। उन्होंने स्वीकृत नहीं किया, पुत्र को वापस भेज दिया गुरु के द्वार पर कि जा, गुरु से तेरा अभी प्रेम का नाता है, समर्पण नहीं हुआ। समर्पण की परम घटना में उतर करके आ, अपने गुरु के द्वार पर समर्पित हो जा। आज तक तूने जो भी गेन किया, जो भी उपलब्ध किया, जो भी तूने लर्निंग में उपलब्ध किया, सब उसके चरणों पर चढ़ा करके उसकी ओर मिटता चला जा। अपने आप को मिटा दे, समर्पित कर दे उसके चरणों में, सब उसके चरणों में निछावर करके उस परम घटना की अंतर्गत उतर जा। तू ना रहना श्वेत केतु, वो रहे, तू ना रहे। एकमात्र तेरा सदगुरु रहे, तुम मत रहना। अपनी मैं मेरी को मिटा देना, अहम अहंकार को उसके चरणों पर चढ़ा देना। अब प्रेम के नाते में नहीं, समर्पण की परम घटना में उतरना। तुम समर्पित होते चले जाना। वो कितना भी कठोर होए, वो कितना भी नाजो न्याज दिखाए, वो कितना भी तेरे से आंख चुरा चुरा करके रहे, वो कितना भी तेरे को पीठ दे दे के जाए, तेरा मुर्शिद, तेरा गुरु, तुम उसकी हर अदा पर कुर्बान रहना श्वेत केतु। इतना मिटा देना उसके चरणों में कि तू ना रहे, और जिस और इशारा करे उस और जान कुर्बान कर देना। गुरु के लिए मर जाना इस जन्म में। संसार के लिए मरते मरते अनेकों जन्म गुजार दिए हैं तूने श्वेत केतु, किंतु तूने कभी जागे पुरुष के चरणों में अपने आप को नहीं मिटाया। ये जन्म गुरु के चरणों में मिटा देना, उसे सौंप दे। इसी जागे पुरुष के चरणों में, तेरा गुरु जागा पुरुष है, उसके चरणों में मिट जाना। वो तेरा बने ना बने, तू उसका बन जाना। वो तुझे चाहे ना चाहे, तू उसको चाहते रहना। वो तुझे देखे ना देखे, तू देखते रहना, उसे देखते रहना। एक टक लगा करके दाएं बाएं ना होना, उसी को देखते रहना। तेरी नजर भटके ना। वो चाहे कितनी भी नजर दाएं बाएं करे कि तो तेरी नजर उस पर रहे। तू एक टक उसका होकर के उसको देखते रहना। वो देखे ना देखे, वो तुझको पुचकारे ना पुचकारे, वो तुझे बुलाए ना बुलाए, तू उसका होकर के रहती रहना, एक श्वान की तरह। वो पुचकारे तो वाह वाह, वो ठुकराए तो वाह वाह, वो दूर करे तो वाह वाह, वो निकट रखे तो वाह वाह। उसकी कठोरता में, उसकी निंदाजनक भाषा में, उसके दूर करने की तमाम प्रक्रिया में तो
राजी रहना, तो स्वीकृत करते चले जाना, स्वीकार करते चले जाना। वो जितना भी कठोर होता जाएगा तेरे प्रति, तुम इतना भरोसा रखना कि मैं मंजिल के निकट हूं। तो जो जो मंजिल के निकट होगा या तुझे मंजिल के निकट करने के लिए वो कठोर होता चला जाएगा। आज कितनी कठोरता का रूप लेकर के गुरु खड़ा है कि जा श्वेत केतु, दुनिया का माना हुआ विद्वान है, उसके द्वार से होकर के गया है। आज कितना कठोर हो गया है गुरु। जा 400 गोवे लेकर के चला जा, जब तक ये 1000 ना हो तब तक वापस नहीं लौटना। कितना कठोर हो गया है गुरु। वो गुरु जो प्रेम में पड़ा हुआ था, जो इतना प्रेम करता था, इतना चूमता चाटता था, इतना छाती से लगा करके रखता था, रात दिन अपने समीप रखता था, आज कितना कठोर हो गया है। मैं समर्पित करने आया इसके द्वार पर, वो दिन प्रतिदिन समय उतरते ही कठोर होता चला जाता है। मैं इसका होता चला जाता हूं, परंतु ये मेरे से दूर होता चला जाता है। समर्पण की घटना अंतिम घटना है मानुष जन्म में। ये प्रेम की घटना नहीं। प्रेम में एक्सपेक्टेशन है, प्रेम में शिकवा है, शिकायत है, प्रेम में अहंकार अभिमान बना रहता है। वारे श्वेत केतु, तूने गजब ढाया। वो कठोर होता जाता है और तू उसके चरणों की धूल होता चला जाता है। वो तेरे प्रति आंख निकाल करके देखता है और तू झुकी झुकी आंख से उसके प्रति मिटता चला जाता है और भी अधिक उसके चरणों की खाक होता चला जाता है। तेरी प्यास, तेरी दीवानगी समर्पण की घटना को छू लेना चाहती है, मिट जाना चाहता है। तो उसके द्वार पर सदा सदा के लिए उसको मौका देता, उसको अवसर देता, उसको रास्ता देता है उतर जाने की, उसको बरसने के लिए मौसम प्रदान करता है। श्वेत केतु, गुरु का इशारा हुआ, चल दिया। कितने भी वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए, 15 वर्ष लग जाए, 1000 गौएं, जब तक ना वापस नहीं लौटना और हर एक आंख में झांकते हुए मेरा ही दर्शन करना। गौ की आंख में मुझको देख लेना। वही श्वेत केतु मिटी हुई महान समर्पित घटना में उतरता हुआ यही कहता चला जाता है, बनके मेरा हम कदम तो साथ चल। कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल, कुछ तो हो कठिनाई कम तो साथ चल।